हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न लेक्चर सीरीज का ये 8th लेक्चर है। अगर पिछले 7 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो देख लीजिए, क्योंकि आपका एनपीओ का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना मुझे उम्मीद है अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो। हर लेक्चर में मैंने काफी डिटेल में वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ऐसा नहीं कि रैंडमली फटाफट पढ़ा दिया। इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि एक एकदम लास्ट लेवल का बच्चा जिसको अकाउंटिंग के नॉलेज नहीं है, बहुत कम आता है, फिर भी वो पूरा सीख सकता है, ऐसे मैंने बनाने की कोशिश किया है। ये नहीं कि मतलब सिर्फ मुझे क्या बोलते हैं वीडियो बना के या खाली अपलोड कर देना है। मैंने कोशिश ये किया है उसको फ्रेम करने की, वीडियो को ऐसा मतलब जो लेक्चर है मेरा ऐसा फ्रेम किया है कि सबको समझ में आए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाले हैं आज के लेक्चर में जो आपको थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट खुद बनाना पड़ेगी और उससे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैपिटल फंड का अमाउंट क्या है। जैसे कि हम लोग ने पिछले साल 11th में या बहुत सारे सिलेबस में, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को, मतलब अलग अलग बोर्ड्स को, 12th में भी हो सकता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, तो वो उसमें हम लोग क्या करते, टैली करके और कैपिटल फंड निकालते थे, कैपिटल निकालते थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, कैपिटल फंड निकालना है हम लोग को इस क्वेश्चन में। क्यों करना है सर ऐसा? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी, मतलब मिसिंग है, तो उसमें कैपिटल फंड निकालने की जरूरत है? क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया है और पुरानी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दी है। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि नई कंपनी शुरू होगी, तो सिंपल सी बात है, नई कंपनी शुरू होगी तो पुरानी बैलेंस शीट नहीं होगी, तो उस केस में हम लोग नई बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये रनिंग कंपनी, क्योंकि पिछले बैलेंसेस दिए हुए एसेट्स के, लायबिलिटीज के, तो हम लोग को पुरानी बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड पहले से दिया हुआ है तो फिर हम लोग को टेंशन नहीं, पुरानी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन आप लोग के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दे रहा हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या लिखा है जरा क्वेश्चन देखिए। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। धनंजय लाइब्रेरी एक मुंबई की, जिसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ईयर एंडिंग दिया 31 मार्च 2020, मतलब स्टार्टिंग क्या होगा 1 अप्रैल 2019 का ईयर है। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये फाइंड आउट कर लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि क्या फाइंड आउट करने में, क्या बनाने बोला है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलता है, बैलेंस शीट नहीं बोलता है, तो उस हिसाब से भी, या बैलेंस शीट बोलता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं बोलता है, तो जरा ध्यान देने का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर भी बोला है और बैलेंस शीट बोला है, इसलिए मैंने आप लोग के लिए इनकम एक्सपेंडिचर भी बना लिया और बैलेंस शीट भी बना लिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू। नीचे दी हुई इंफॉर्मेशन हमारे पास है। पहले क्या लिखा है दोस्तों, ऑन 31 मार्च द लाइब्रेरी बुक्स, 31 मार्च 2019 मतलब पिछले साल की बैलेंस बता रहे हैं वो, क्योंकि ये साल तो 1 अप्रैल से 2019 से शुरू है ना, और बैलेंस जो दिया 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है, मतलब साल के स्टार्ट का, ये साल के स्टार्ट का, पिछले साल के एंड का। तो जरा देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बुक्स दिया है 50,000, फर्नीचर दिया 6,500 और मशीनरी दिया है 3,000। सब क्या है? हमारी असेट्स। तो वहां पे मार्किंग कर लेंगे, सब क्या है? हमारी असेट्स। ठीक है, आगे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, 50 एडमिशन फीस, फर्नीचर दिया हुआ है, लाइब्रेरी बुक्स दिया हुआ है, और लास्ट एडजस्टमेंट आप लोग का दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट वेयर परचेस ऑन 1 अप्रैल कैरी इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी इसका है, मतलब बाकी किसी एडजस्टमेंट में कोई पुरानी बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें आप लोग को पूरे क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कैपिटल फंड नहीं मिला। तो जब कैपिटल फंड नहीं मिले और पिछली इंफॉर्मेशन दिया हो, पिछले मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज की, तो इसका मतलब है आप लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, अभी हमें तुम लोग को समझाता हूं 2 मिनट में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, पहले क्या कर लेंगे हम लोग, पूरा पढ़ लिए, मार्किंग कर लेंगे पहले सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज की और सारे एडजस्टमेंट्स की, फिर हम लोग उसका क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं, फिर सारी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड पे आते हैं। जैसे आप लोग को पता है, रिसिप्ट साइड पे 2 ही चीजें दी होती है, या तो इनकम या तो लायबिलिटीज। तो मार्किंग कर लीजिए, देखिएगा लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस है पिछले साल के कैश का बैलेंस है। मैंने बताया था कैश या तो बैंक का बैलेंस होता है। क्वेश्चन में अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा रहता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ लेने का कि वो किसका बैलेंस है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का। आगे है हम लोग के पास एडमिशन फीस।
एडमिशन फीस का अमाउंट दिया हुआ आप लोग का इनकम, बराबर ना। एडमिशन फीस आप लोग की क्या होती है, इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस इनकम। उसके बाद दिया मिसलिनियस इनकम। उसके बाद दिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। तो सब हमारी क्या दिया हुआ है, इनकम्स दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे आप लोग को दिया हुआ है सैलरीज। मैंने बताया था पेमेंट साइड पे आप लोग को दो चीजें मिलेगी, या तो एक्सपेंस या तो असेट्स। तो सब में पहले मिला आप लोग को सैलरीज। सैलरीज क्या होता है आप लोग का, एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप लोग का, असेट्स। इन्वेस्टमेंट पहले से था क्या, नहीं। फर्नीचर था, नीचे दिया ना, तो पहले एडजस्टमेंट दिया था आप लोग का, बुक्स, फर्नीचर और मशीनरी। तो इन्वेस्टमेंट पहले से नहीं है, तो आप लोग उसमें अगर होता तो पहले क्या करते, उसमें आके ऐड करते थे। तो इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है। स्टेशनरी क्या होता है आप लोग का, सॉरी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्सपेंस। बुक्स क्या होता है आप लोग का, असेट्स। बुक्स ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, देखो, तो जाके उस पर क्या करने का मैंने बताया था आप लोग को। अगर पुरानी बैलेंस शीट में दिया हो तो क्या करना है उसको, डॉट, ठीक है ना। तो डॉट कर लीजिए बुक्स पे आके। आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप लोग का कितना दिया हुआ है, 500, जो पिछले साल का है। तो याद रखना पिछले साल का है, मतलब पिछले साल का पेमेंट है ये, हाँ। तो पिछले साल का पेमेंट है तो इसको डायरेक्टली एक्सपेंस में मत लिखना है, इसका थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या अलग रहेगा वो समझाता हूं आप लोग को, हाँ। बैलेंस कैरी डाउन काय करेगा ये, असेट, क्योंकि ये कैश या तो बैंक का बैलेंस होएगा। फिनिश, मार्किंग कर लिए। अब आते हैं किस पे, एडजस्टमेंट्स पे। पहले एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है आप लोग को, सारी असेट्स दिया हुआ है, बराबर ना, मतलब दिया ना असेट्स और लायबिलिटीज पिछले साल की। तो क्या करना है हम लोग को, ये क्वेश्चन में पिछले साल की बैलेंस शीट बनाना है। क्यों बनाना, मैंने आप लोग को बता दिया कि पिछले साल का बैलेंसेस भी दिया हुआ है और कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। कैपिटल फंड अगर पिछले साल का बैलेंस दिया है, क्योंकि अगर नई कंपनी रहेगी तो चलेगा, क्योंकि फिर स्टार्टिंग में कोई बैलेंस नहीं होगा, कैपिटल फंड नहीं होगा, पुरानी बैलेंस शीट नहीं होगी। लेकिन पुरानी कंपनी तो सिंपल सी बात है, पुरानी बैलेंस शीट होना चाहिए। और साथ में अगर कैपिटल फंड दिया होता तो हम लोग नहीं बनाते थे। कैपिटल फंड नहीं दिया तो हम लोग को बनाने की जरूरत है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये जो बैलेंस शीट है ये कब की रहेगी, 31 मार्च 2020 की। ये ईयर एंडिंग की है, और ये समझ लो पिछले साल की एंडिंग की, मतलब ये साल के स्टार्टिंग की। यहां पे रहेगा हम लोग का लायबिलिटीज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और यहां पर रहेगा हम लोग का असेट्स। पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में बना के देता था, हम लोग को ये क्वेश्चन में खुद बनाना है। चलिए देखिए क्या क्या दिया आप लोग को। बुक्स दिया हुआ है, बुक्स होता है आप लोग का असेट, तो मैं लिख लेता हूं बुक्स कितना है, 50,000। ये लिख दिया मैंने 50,000। उसके बाद क्या लिखा जरा देखिए, फर्नीचर और मशीनरी। फर्नीचर दिया हुआ है आप लोग का, फर्नीचर कितना है, 6,500। उसके बाद दिया है मशीनरी। मशीनरी दिया है आप लोग का, देखिए कितना दिया हुआ है, 30,000। तो ये रहा 30,000। फिनिश। और कोई इंफॉर्मेशन आप लोग को एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में नहीं दिया बाकी एडजस्टमेंट्स में, बराबर ना। अब हम लोग आएंगे हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। रिसिप्ट एंड पेमेंट पे अगर पिछले साल की कनेक्शन की कोई चीज मिलती है तो उसको लिख लेने का। सब में पहले मिलेगा आप लोग को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब वो पिछले साल का कैश या तो बैंक का बैलेंस है। तो मतलब पिछले साल का कैश बैंक मतलब क्या होता है, असेट। तो लिख देने का कैश इन हैंड कितना है, 5,000, बराबर है। और एक चीज बाकी देखो, रिसिप्ट पेमेंट में पिछले साल के बारे में कुछ नहीं बोला, रिसिप्ट साइड पे एडमिशन सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है। पेमेंट साइड पे आओगे तो सब करंट ईयर का, खाली लास्ट में सेकंड लास्ट में जाओगे तो आप लोग को मिलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो पिछले साल का 18-19। तो ये 18-19 की ही बैलेंस शीट है, बराबर ना, पिछले साल की। ये साल 19-20 है, पिछले साल क्या है 18-19। तो उसका अमाउंट दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, 500। और क्या था वो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है हम लोग का, लायबिलिटी। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना होता है, 500। ये बना लिया मैंने पुरानी बैलेंस शीट के सारे कंटेंट, फिनिश। और कुछ भी नहीं दिया पूरे क्वेश्चन में, पिछले साल के इंफॉर्मेशन में। क्लियर है। अब क्या कर लेता हूं, इसको टैली करते हैं। टैली करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में पहले से पता होता तो ये बनाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन नहीं पता इसलिए बनाना पड़ रहा है। देखिए कितना होता है, ये 50,000, 80,000, ये 91,500। तो ये मैंने लिख दिया 91,500। यहां पे भी ज्यादा वही है, तो दोनों साइड 91,500। बैलेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 91,000। ये है हमारा कैपिटल फंड, 91,000। एकदम सिंपल, फिनिश।
ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई, अब टेंशन नहीं है, ये हमारी बैलेंस शीट दी है, समझ लो जो आपका क्वेश्चन दिया रिसिप्ट पेमेंट उसके ऊपर ले जाके इसको चिपका देने का, समझ लेने का कि ये उसके ऊपर है और नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने का, बराबर है। चलिए अब स्टार्ट करते, समझ लीजिए क्वेश्चन रिक्रिएट हो गया, वापस से मिल गया आप लोग को नया कि ये आपकी बैलेंस शीट है, इसके नीचे रिसिप्ट पेमेंट जो आप लोग का दिया ना वैसा, और फिर आप लोग को सॉल्व करना है। तो पहला काम क्या रहता था हम लोग को, ये भूल जाने का कि ये है हम लोग, पहला काम क्या रहता था हम लोग जो भी इसकी एसेट्स लायबिलिटी रहती थी सबको पुरानी बैलेंस शीट का अमाउंट कहां लिखते थे, नई बैलेंस शीट में लिखते थे, लेकिन अगर एडजस्टमेंट होगा तो कहां लिखते थे उसको, इनर में, याद है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते, पहले सारे एडजस्टमेंट पढ़ लेते, क्योंकि हम लोगों ने एडजस्टमेंट पढ़े नहीं है, एडजस्टमेंट पढ़ के उसकी मार्किंग करना बाकी है ना हम लोग का, तो हमने नहीं करे ना, वो पहले कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मतलब हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले चुके कितने, 500 रुपए का। तो उसके दो इफेक्ट ऐसा लिखने का मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग ने सब्सक्रिप्शन इन एडवांस खाली बोला है, रिसीव कुछ नहीं दिया हुआ है, बराबर ना, रिसीव लिखा हुआ है लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं दिया होगा तो भी चलेगा। आपने 500 रुपया रिसीव किया है, क्योंकि इनकम है तो रिसीव करोगे आप लोग, 500 रुपया एडवांस ले लिया है। एडवांस अगर आप लोग ले लोगे, आप ले लोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी। हाँ अगर आप एडवांस दोगे किसी को अमाउंट तो आपके लिए क्या रहेगा, वो असेट रहेगा। अगर आपने एडवांस लिए तो आप लोग क्या हो जाएगा, वो लायबिलिटी, क्योंकि आपने किसी को एडवांस दिए तो आप लोग का आगे चलकर उसको फायदा मिलने वाला है, इसलिए असेट बोलते हैं। आपने किसी से एडवांस लिया तो आप लोग को ऊपर जिम्मेदारी आ गई, एक टेंशन आ गया कि आप लोग को काम करना पड़ेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लोगे लायबिलिटी। और अगर आप लोग ने किसी से एडवांस लिए हो तो मतलब वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, वो इनकम कितनी है, अगले साल की ना, तो ये साल में से क्या कर देंगे उसको, माइनस। तो हमेशा रखना, चाहे एडवांस रिसीव हो चाहे एडवांस पेड हो, आप लोग को एडवांस को क्या करना था, माइनस। जैसे आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था आप लोग को, करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, वो आप लोग का क्या रहेगा, प्लस ही करना है बाकी ना। और एडवांस रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, हमेशा माइनस ही करना है अगर करंट ईयर करेगा तो, क्लियर है। लेकिन उसके बारे में सोचने का, अगर आपने एडवांस ले लिया तो आप लोग के लिए क्या रहेगा, लायबिलिटी, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम आप लोग लेते हो तो लायबिलिटी, आपने एडवांस ले लिए। आपने एडवांस दे दिए किसी को तो आप लोग के लिए क्या रहेगा, असेट, आपने एडवांस दे दिया ना, क्लियर है। तो ध्यान रखने का, तो लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन पे क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, क्लियर है। पहला एडजस्टमेंट सॉल्व, पहला तो पहले से हम लोगों ने सॉल्व कर चुके इसमें पोस्टिंग करके। सेकंड सॉल्व, थर्ड क्या है आप लोग का, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, आप लोग का आउटस्टैंडिंग कुछ भी रहा करंट ईयर का तो क्या करते हैं हम लोग उसको ऐड, क्योंकि वो बाकी होता है, बराबर ना। किसमें ऐड करेंगे, सैलरी में और रेंट में। और अगर आप लोग का सैलरी रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब आप लोग खुद सोचने का कि आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, तो सैलरी रेंट आप लोग का पैसा जाएगा, आउटस्टैंडिंग से आएगा, बाकी तो सिंपल सी बात है, पैसा आप लोग को देना बाकी है, देना बाकी, तो आप लोग का क्या रहेगा, वो लायबिलिटी। ये यहां काम नहीं आएगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आप लोग को हमेशा अकाउंटिंग में काम आएगा, क्लियर है। ये मार्किंग हो गई, सैलरी और रेंट पे जाके क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आप लोग का 50% ऑफ एडमिशन फीस टू बी कैपिटलाइज। वो तो मैंने तुम लोग को बताया था कि कोई भी चीज को कैपिटलाइज करने मिलेगा उसमें से क्या करने का, माइनस, कैपिटल फंड में ऐड है, तो डायरेक्टली आप लोग लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो जाके खाली क्या करो, एडमिशन फीस पे स्टार मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर टू डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएट भी तुम लोग को मालूम है, जिसको भी डेप्रिशिएट बोलता है उसमें से क्या करने का, माइनस, और दूसरा फिर कहां पे लिखने का, एक्सपेंस में, फिनिश, क्योंकि वो आप तक का लॉस है ना। लाइब्रेरी बुक्स भी डेप्रिशिएशन बोला है, तो हमने 1 अप्रैल को खरीदे था और उस पर डेप्रिशिएशन बोला है, कितना, 10%, तो वही सेम डेप्रिशिएशन आप लोग को मालूम है, बुक्स में से माइनस करेंगे और एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, लिख दो आप लोग, जाके स्टार मार्क भी कर लो बुक्स और फर्नीचर पे। इन्वेस्टमेंट पर परचेज, इंटरेस्ट पे, इन्वेस्टमेंट पे क्या है, इंटरेस्ट है, बराबर है। इंटरेस्ट आप लोग को मिलेगा क्योंकि आप लोग का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट, तो इनकम में दिखाओगे और इन्वेस्टमेंट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, फिनिश। वो सिंपल है, वो मैं आप लोग को वापस भी समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी आगे के पार्ट में टेंशन मत लो, जाके इन्वेस्टमेंट पे और इंटरेस्ट पे क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो, बस फिनिश। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करना। कैसे करते थे हम लोग, आप लोग को पता है, पहले इन लोग की पुरानी बैलेंस शीट क्या करते हैं हम लोग, पोस्टिंग करते। तो लिख लेते हैं कैपिटल फंड कितना है, 91,000। उसके बाद है आप लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना है आप लोग का, एक्सपेंस 500। इनर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड चीज हम लोग के पास रिसिप्ट पेमेंट साइड पे हम लोग को मिला था, बराबर है। उसके बाद आते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद आप लोग का क्या है, जरा देखिए, बुक्स, तो लिख लेता हूं मैं बुक्स
बुक्स है आप लोग की 50,000 की। इनर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उस पर हम लोगों ने एडजस्टमेंट स्टार मार्क किए थे। बुक्स के बाद क्या है आप लोग का, जरा देखिए, सॉरी इधर है फर्नीचर, तो लिख लीजिए फर्नीचर। फर्नीचर देखिए आप लोग का कितना है 6,500, तो यहां पे लिख दिया मैंने 6,500। फिनिश। फर्नीचर के बाद क्या आप लोग का मशीनरी, तो ये लिख दिया मैंने मशीनरी। मशीनरी है आप लोग का 30,000, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है मशीनरी पे। उसके बाद आप लोग का कैश इन हैंड। कैश इन हैंड पिछले साल का है, ये साल लिखते नहीं है, इग्नोर करते आप लोग को अगर याद होगा तो, बराबर ना, तो हो गया फिनिश। अब आते हैं हम लोग रिसिप्ट पेमेंट साइड पे। समय पहले दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो काय का बैलेंस है कैश इन हैंड, इग्नोर करते हैं, पिछले साल का होगा, ये और वो सेम रहता है, बराबर ना। आगे बढ़ते हैं, एडमिशन फीस इनकम, यहां पे लिख लीजिए बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस का अमाउंट आप लोग का दिया हुआ है 4,500, तो यहां पे मैंने लिख दिया एडमिशन फीस 4,500। इधर में इसलिए लिख दिया क्योंकि उस पे क्या है एडजस्टमेंट। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन, तो यहां पे लिखता हूं बाय सब्सक्रिप्शन। अब बच्चे भी एक कंफ्यूजन उन लोग को, बहुत लोग को यह होगा कि सर आपने इसका क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्यों नहीं बनाया। मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन पे एक आध एडजस्टमेंट तो अकाउंट में बनाया करो, ज्यादा एडजस्टमेंट तो अकाउंट बनाना, जैसे मैंने पिछले मतलब 4th और 5th लेक्चर में सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल में समझाया है, तो वो थोड़ा देख लेना आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन 20,000 हो गया। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4,200, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस कितना है 4,200। आउटर में इसलिए क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट नहीं है। आगे लेंगे हम लोग मिसलिनियस इनकम 250 बाय मिसलिनियस इनकम। आप लोग की जो मिसलिनियस इनकम है वो कितने की है 250 की है। उसके बाद दिया है आप लोग को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 900। इनर में इसलिए लिखे क्योंकि इस पे क्या है आप लोग का एडजस्टमेंट है। अब आते हैं हम लोग रिसिप्ट साइड फिनिश। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड सब में पहले क्या दिया हुआ है सैलरी 9,000, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 2 सैलरीज 9,000। उसके बाद दिया है आप लोग को रेंट 7,500। इनर में इसलिए क्योंकि दोनों पे क्या है एडजस्टमेंट है 7,500। उसके बाद दिया हुआ है आप लोग का इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप लोग का असेट्स, तो यहां पे लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट बराबर है कितना है 6,000। इधर में इसलिए क्योंकि उस पे भी क्या है एडजस्टमेंट है, लास्ट वाला ना 7th वाला एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पे ही है। उसके बाद आप लोग का स्टेशनरी 1350, तो यहां पे लिख लीजिए आप लोग टू स्टेशनरी 1350। स्टेशनरी के बाद आप लोग का इलेक्ट्रिक चार्जेस 850। एक्सपेंस यहां पे लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है 850। उसके बाद है आप लोग का बुक्स। बुक्स क्या होते हैं आप लोग का असेट्स। असेट्स में अगर पुरानी इस पे पहले से बुक्स है उसमें लेके क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं। ऑलरेडी आप लोग उसकी मार्किंग कर चुके थे तो ऐड, लेकिन लिखते क्या है बुक्स परचेज्ड, क्योंकि आप लोगों ने बुक्स मतलब और पेमेंट साइड पे दिया मतलब आप लोगों ने नई बुक्स और क्या करे खरीदे हैं। कितने की खरीदे जरा देखिए 5,000, तो यहां पे 5,000 ये हो जाएगा 55,000 बराबर है। इनर में पोस्टिंग आउटर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन में निकालना बाकी है, आप लोगों ने स्टार मार्क किए हो एडजस्टमेंट की वजह से, ठीक है ना। आगे उसके बाद है आप लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछले साल का है 500 रुपए आप लोगों ने पिछले साल का पे कर दिए, मतलब पुरानी बैलेंस शीट में अगर ये अमाउंट है तो उसमें से क्या कर दोगे लेस और लिख दोगे रीपेड। कितना पे करें 500 रुपया। अगर इसमें से 500 माइनस करोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा ये नील, बराबर ना। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे टीचर्स इसको बताए नहीं, हम लोग डायरेक्टली हटा देंगे, लेकिन मैं आप लोग को शो करके इसलिए बता रहा हूं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ ये शो डायरेक्टली समझ लो रिपे हो गया, लेकिन शो करके इसलिए बता रहा हूं कभी कभार होता है कि पुराने बैलेंस शीट का जो आप लोग का आउटगोइंग एक्सपेंस है वो समझो एग्जांपल 800 रुपीज बाकी था,
ये समझ लो 800 है। तो अगर आप लोग ने रीपे सिर्फ 500 करे हो तो आउटर में कितना आएगा, 300 आप लोग को शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोग को शो करने की आदत डाल रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए कि वो हम लोग को क्यों, क्योंकि आप खुद सोचना चाहिए आप लोग को कि पिछले साल का आप लोग को 500 रुपए एक्सपेंस देना बाकी था और आप लोगों ने 500 पे कर दिए, तो मतलब कुछ एक्सपेंस बचाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बचाएगा नहीं, तो नील हो गया। लेकिन अगर समझ लो आप लोग का 800 बाकी था और आपने 500 पे करे तो अभी भी 300 बाकी ना, तो आउटर में 300 आना चाहिए आप लोग को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया, नेक्स्ट दिया, सॉरी एडजस्टमेंट बोल रहा हूं। बैलेंस क्रेडिट डाउन क्या होता है, ये आप लोग का असेट्स, असेट मतलब कैश रहेगा वो आप लोग का। तो ये इनर में लिखे थे तो जगह छोड़ना भूल गया। कैश इन हैंड बराबर है कितना है, 4650 बराबर ना। मैंने बताया था कि बैलेंस क्रेडिट डाउन और ब्रॉड डाउन जो होता है वो कैश या तो बैंक का ही रहता है। लिख दिए 4650, सारी पोस्टिंग हो गई रिसिप्ट और पेमेंट की। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। पहले एडजस्टमेंट आप लोग का असेट्स और लायबिलिटीज थी, वो हम लोगों ने पोस्टिंग कर चुके हैं। सेकंड था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, आपने पैसा रिसीव किया एडवांस में। तो एडवांस अपने में बताया था जब भी आप लोग रिसीव करोगे या पे करोगे, एडवांस आया आप लोग का, प्रीपेड आया, प्री रिसीव्ड आया, तो समझ लेने का क्या करना है आप लोग को, माइनस करना है। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम या एक्सपेंस नहीं होता है, इसलिए। क्लियर है? माइनस लिख देंगे क्या, एडवांस। कितना एडवांस है, 500 बराबर है, आ गया आप लोग का 19,500। आप इस 500 के बारे में सोचने का, एडवांस क्या है, ये इनकम। इनकम क्या होते हैं, आप लोग लेते हो, क्योंकि एडवांस आप लोगों ने लिए हो ना, तो एडवांस आपने अगर लिए हो तो आप लोग की क्या रहती है, वो लायबिलिटी। क्योंकि एडवांस के साथ में क्या आता है, आप लोग एडवांस आपने लिए, आप लोग के दिमाग में क्या आ जाएगा, एक टेंशन आ जाएगा। टेंशन आ जाएगा मतलब आप लोग के पास एक लायबिलिटी बन जाएगी, अरे मेरे को काम करके देना पड़ेगा, 500 रुपए ले जाऊं तो। क्लियर है? या सर्विसेज देना पड़ेगी, जो भी रहे व्हाटएवर, तो आप लोग के लिए लायबिलिटी। तो यहां पे लिख लोगे आप लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना है, 500। ये सिर्फ जो बता रहा हूं चीजें, ये चैप्टर के लिए नहीं बता रहा हूं, ये सब जो एडवांस प्रीपेड वगैरह के बारे में आप लोग को समझा रहा हूं मैं इतना टाइम लेके, उस हर जगह काम आएगा आपको, अकाउंटिंग में हर जगह काम आएगा, जब तक आप अकाउंटिंग करोगे तब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 2। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट। जब भी आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर रेंट होगा करंट ईयर का, तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग का खर्चा बाकी है, समझो एग्जांपल ये साल आप लोग को सैलरी देना था 20,000, आपने सिर्फ 18,000 दिए, तो 2,000 रुपए क्या है आपका बाकी है ना, तो 2,000 रुपए भी आप लोग को ये साल में ही शो करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग का जरूर रहता है करंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस शो करने का और करंट ईयर की सारी इनकम शो करने का। अगर एक्स्ट्रा कुछ बाकी है तो मतलब बाकी है तो ऐड कर लेना है, और अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया, अगले साल का दे दिया, तो ये साल का खर्चा नहीं, उसमें से क्या कर लेने का, माइनस कर लेने का। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट रहता है। तो क्लियर है? तो ये जो सैलरी और रेंट है, ये साल का आउटस्टैंडिंग है, मतलब बाकी है, तो ये साल का खर्चा आप लोग का क्या करोगे, आप लोग उसमें ऐड कर लोगे। तो यहां पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, और इधर भी लिख लेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग देखिए, ये 1300 और 950, यहां पे लिखते हैं 950 और यहां पे लिखते हैं 1300। इसको मिलाएंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 10,300, और इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा ये 8,450 बराबर है। ये दोनों आप लोग का क्या है, आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, कोई कारण मतलब पैसा इससे आएगा कि जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग, तो इससे पैसा आप लोग का जाने वाला है, मतलब आप लोग की क्या है, लायबिलिटी। तो लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 1300, आउटस्टैंडिंग रेंट 850। क्लियर है? ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 3। नेक्स्ट है 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करने बोला है, मतलब एडमिशन फीस से माइनस करने का। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग लेस 50% कैपिटलाइज, बराबर है 50% कैपिटलाइज करना है। इसका 50% निकालोगे तो 2250। कोई क्वेश्चन में बोलता है कैपिटलाइज कर दो, तो मतलब पूरा के पूरा करने बोलता है, तो पूरा माइनस करने का, पूरा कैपिटल फंड में ऐड करने का। चलिए यहां पे दिखाते हैं 2250, यहां पे ऐड कर लेंगे, लिख लेंगे क्या, कहां से आया ये, एडमिशन फीस से आया है,
कितना आया है भाई, 2250 आया है। फिनिश, खत्म। आगे आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 पे। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। जिसको भी डेप्रिशिएट करने बोलता है मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हो गई मतलब क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो लिख लीजिए लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। इसका 10% होता है 650। अगर आप लोग इसमें से 650 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5850। ये डेप्रिसिएशन मतलब असेट की वैल्यू कम होना, मतलब आप लोग का क्या है, लॉस। लॉस आप लोग कहां शो करते हो, एक्सपेंडिचर साइड पे। तो लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने का है, 650 का डेप्रिसिएशन है। ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 5। नेक्स्ट दिया हुआ है लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेज ऑन 1 अप्रैल चार्ज डेप्रिसिएशन 10%। जो मतलब ये जो लाइब्रेरी बुक्स आपने खरीदे हो वो कब खरीदो, 1 अप्रैल 2019, मतलब साल के शुरुआत में एकदम 20 दिन बैलेंस। तो मतलब वो भी जो बुक्स है जो 5000 की है वो भी पूरे साल इस्तेमाल, ये तो पिछले साल की थी, ये तो पूरे साल इस्तेमाल करी हम लोगों ने। नई जो हमने खरीदे वो भी पूरे पिछले साल इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि वो साल के स्टार्ट में ही खरीद लेते। तो मतलब दोनों पे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, कोई टेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। कितना दिया है डेप्रिसिएशन, 10%। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। इसका 10% होता है 5500। माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 49500। डेप्रिसिएशन क्या है आप लोग का, लॉस। तो यहां पे लिख लीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, या लाइब्रेरी बुक्स लिखोगे तो भी चलेगा। कितना है 5500। सर अगर डेट चेंज होती तो, जैसे डेट होती थी समझ लो 1 अप्रैल के बदले लिखा रहता था 1 जुलाई को लोगों ने खरीदे, तो इसका तो पूरा 5000 होगा क्योंकि वो साल के स्टार्ट से था। लेकिन इसका डेप्रिसिएशन 500 रुपया होएगा। देखो ना 5000 का 10% निकालो तो कितना आएगा, 5000 इंटू 10%, सॉरी। तो अगर आप लोग कट करो तो क्या आएगा आप लोग का 500। लेकिन ये 500 साल का होता था। अभी तो ये साल भर इस्तेमाल हुआ तो टेंशन नहीं, डायरेक्टली एक साल लिख दिया मैंने। लेकिन अगर साल का होता था, साल का नहीं होता था, समझो 1 जुलाई को खरीदे थे तो चेक करना पड़ता कितने महीने इस्तेमाल करे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कितना महीना होता था आप लोग का, 9 मंथ। तो इस अमाउंट को आप लोग को मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। और फिर जो अमाउंट आता था उसका, और ये जो 5000 आप लोग का इसका डेप्रिसिएशन था, किसका, 50000 का। 50 देखो दो डेप्रिसिएशन हम लोग का, दो मशीनरी है, एक 50000 की है आपकी और एक कितने की है, 5000 की। ये भी साल भर इस्तेमाल हो रही, तो इसका 5000, ये भी साल भर इस्तेमाल हो रही, तो इसका कितना होता है 500। लेकिन अगर ये 9 महीने इस्तेमाल होती तो इसका कितना था 3750। तो फिर 5000 प्लस 3750 हम लोग यहाँ पे लिखते थे और फिर उसका सेकंड इफेक्ट लिखते थे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, बता दे रहा हूं मैं, ऐसा एडजस्टमेंट आ सकता है आप लोग के लिए। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट आप लोग का लिखा है, इन्वेस्टमेंट वेर परचेस ऑन 1 अप्रैल एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20%। इन्वेस्टमेंट कब खरीदा उन्होंने, 1 अप्रैल 2019 को, मतलब साल के स्टार्ट में ही, और उस पर इंटरेस्ट कितना है 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। 6000 है ना आप लोग का, कितना परसेंट है, 20% पर एनम, मतलब साल का। ये 0 कट, ये 0 कट, 6 2 12, कितना होता है 1200 इंटरेस्ट होता है, बराबर है। लेकिन आप लोग को बैलेंस शीट, सॉरी पेमेंट साइड पे, रिसिप्ट साइड पे दिया था इनकम में, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कितना आप लोग ने ले चुके हैं, 900 रुपया आप लोग को मिल चुका है। मतलब 1200 रुपया आप लोग को मिलना चाहिए था, आप लोग को मिल कितना चुका है 900। तो मतलब 300 रुपया अभी भी क्या है, बाकी है। तो यहां पे लिख लोगे एड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ऐसा लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 300 रुपया। 1200 लिखोगे तो रॉन्ग जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग को 1200 तो पूरे साल का इंटरेस्ट था, उसमें से आप लोग को 900 रुपया मिल चुका है, मतलब सिर्फ 300 रुपया बाकी है। ये ध्यान देना, बच्चे यहां पे गलती करते हैं, 20% निकालेंगे और डायरेक्टली 1200 यहां पे लिख देंगे, इसमें ऐड और यहां पे ऐड कर लेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान देना। ये हो जाएगा आप लोग का 1200। ये 300 आप लोग का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट बाकी पैसा आएगा क्योंकि इनकम है।
तो आएगा तो मतलब क्या करेंगे हम लोग असेट्स में लिखेंगे, लेकिन ऑलरेडी उससे पहले रिलेटेड चीज है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 300 रुपीज का बाकी है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 6300 रुपीज। क्लियर है? ध्यान देना। हाँ, बहुत लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्टली आउटर में लिख देंगे कि बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 और बाय यहाँ पे नहीं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 आउटर में, तो भी चलेगा। रिलेटेड में प्लस नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गए आप लोग के सारे एडजस्टमेंट खत्म, रिसिप्ट पेमेंट सब कुछ खत्म। अब आप लोग को पता है इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टैली करते हैं, बराबर ना। सब में मैंने आप लोग को एक चीज सिखाया था कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या करने का, सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट बना लेने का, कैसे बनाने का आप लोग को मैंने बताया। अब इसको समझ लेने का और रिसिप्ट पेमेंट को समझने का नया, मतलब ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया। सारे एडजस्टमेंट मार्किंग करके पोस्टिंग करने का, सॉल्व कर लेने का, फिनिश। डरने का नहीं, सब में मेन काम है आप लोग को कुछ नया मिला तो बच्चे क्या करते हैं, डीमोटिवेट रहते हैं, सर ये क्या नया आ गया या ये क्या प्रॉब्लम आ गया, बल्कि उसको मोटिवेट होने का कि हम लोग को कुछ नया सीखने मिल रहा है। डीमोटिवेट नहीं करने खुद को, अरे यार ये क्या नया आ गया। उसका लॉजिक समझ के, उसका कॉन्सेप्ट समझ के उसको और पॉजिटिव वे में लेने का कि अरे यार कुछ नया सीखने मिलेगा हम लोग को आज, चलो एक नई चीज सीखेंगे। तो सीखने का, प्रैक्टिस करने का आप लोग का दिमाग सबके पास होता है, सिर्फ आप लोग की विल पावर की जरूरत है, जैसे मैं हर बार बोलता हूं। ठीक है ना। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको टैली करते हैं फटाफट एकदम। टैली करेंगे इसका टोटल और इसका टोटल निकालेंगे, बराबर ना। इसका टोटल निकालो आप लोग और इसका टोटल निकालो। चलिए टैली कर लिया मैंने, आप लोग के लिए देख लिया। यहाँ पे आता है 27,400 और यहाँ का आया है 27,100। ज्यादा है आप लोग का, दोनों साइड लिखते हैं हम लोग। 27,400 इधर भी और 27,400 यहां भी, तो ज्यादा है, दोनों साइड लिख दिया। ज्यादा में से कम क्या करते हैं, माइनस। कम कहां पे था, यहां पे, तो बैलेंस यहां पे आएगा। कितना आएगा बैलेंस आप लोग का, 300। माइनस करके देख लीजिए आप लोग, बराबर ना। इस जब बैलेंस आता है इसको बोलते हैं हम लोग टू एक्सेस ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम एक्सेस है। किसके ऊपर एक्सेस है, ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज, जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस को क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। बस ये सब रफ होके साइड में रखने का, पेंसिल से करने का, मिटा देने का। यहां पे लिखते हैं हम लोग ऐड, क्या लिखते हैं, सरप्लस। तो सरप्लस आप लोग का कितना आ गया, 300 ऐड कर लिए। इसका टोटल करेंगे तो हम लोग को आएगा 93,200 नहीं 550। अब क्या करना है हम लोग, इसको टैली करना है। इसको टैली करते हैं, दोनों सेम आना चाहिए। इसका तो 93,500 पकड़ लिए, इसको हो गया 94 और ये 1300। 94 और 1300 कितना होता है आप लोग का, 95,350। 95,000 और 400 96,200 बराबर है। इसका टोटल करते हैं हम लोग 5850, इसमें ये मिला देंगे तो 96,300। ओ 100 रुपीज का डिफरेंस है, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। ये है, हाँ, रेंट का अमाउंट आप लोग का रॉन्ग लिखा है मैंने। यहाँ पे 850 के बदले कितना है, 950 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 300। ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ पे 950 था, यहाँ पे 850 लिखा है। तो ये हो गया आप लोग का दोनों टैली। इसी तरह से आप लोग हर क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन का हो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, एनपीओ का सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग का लॉजिक कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो आप लोग हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि हर अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा दूं ताकि एनपीओ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन ही करोगे तो आप लोग के लिए काफी है। एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से ही क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग को। अमाउंट अलग हो सकता है लेकिन टाइप वैसा ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग नया क्वेश्चन लेके, उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।